और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपके साथ अपना डेजर्ट सफारी का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो जिस दिन हमने डेजर्ट सफारी की थी, सेम डे हम लामेयर बीच भी गए थे और साथ में अलसीफ भी गए थे। सो आप देखिए कि हमने कैसे कैसे जो है पूरा अपना डे मैनेज किया और कैसे सारे एक्सपीरियंसेस को एंजॉय किया। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली जो डेजर्ट सफारी है ना, वो होती है आफ्टरनून में। लाइक हम आफ्टरनून में सिटी से जो है डिज़र्ट की साइड जाना स्टार्ट करते हैं। तो उस दिन का ना हमारा कोई फिक्स सा प्लान नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे। तो हमने वैसे ही सोचा कि मॉर्निंग टाइम हम फ्री हैं और हमने यहाँ पे जो बीच है वो भी हमने रात को ही देखी थी, जो JBR देखी थी, तो हम लामेयर बीच चले गए। और सच में ये जो बीच है ना, मतलब ये नाइट टाइम पे तो बहुत सुंदर लगती होगी। जो इवनिंग टाइम होता है ना, जब ये पूरी लाइट्स वगैरह सब जगह जो थी वो बहुत पैटर्न से लाइट्स लगी थी और जो पूरा यहाँ का वो था ना एम्बियंस, वो बहुत सही था। लेकिन खैर हम तो काफ़ी मॉर्निंग में गए थे, तो उस टाइम पे जो शॉप्स हैं और बाकी चीज़ें हैं वो खुली नहीं थी उतनी, कैफ़ेज़ वगैरह। बट इतना तो मेरे को पता चल गया था कि ये जो है इवनिंग टाइम में जो है बहुत सुंदर बीच लगता होगा। क्योंकि हम मॉर्निंग टाइम पे गए थे तो ठीक है, हम लाइट्स वगैरह का इतना मज़ा नहीं ले पाए, बट एक्चुअल बीच का हमने पूरा मज़ा लिया। वो जो बीच है ना, वो ब्लू वाटर बीच था और बिल्कुल क्लीन था, जिसकी वजह से ना मज़ा और ज़्यादा आ गया। क्योंकि हमें ऐसे नहीं था अच्छा यार यहाँ गंद है, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं, तो आराम से हम बीच पे कभी चल रहे थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जहाँ मर्जी मन करा था वहाँ बैठ जा रहे थे। जो मिट्टी के घर बनाते हैं वो बना रहे थे और पूरा टाइम मतलब वहाँ जाके टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला कब टाइम जो है वो स्पेंड हो गया। उसके बाद हमारा प्लान था कि हम क्यों ना मतलब थोड़ा सा टाइम जो है वो अलसीफ चले जाएं। फिर हम चले गए अलसीफ। बट हमें अलसीफ जाके पता चला कि जो अलसीफ है वो बेसिकली उसका एक पार्ट है अलसीफ का, हिस्टोरिक विलेज। बाकी अलसीफ जो है वो नॉर्मल आर्किटेक्चर पे, हमने वहाँ का जो आर्किटेक्चर है अलसीफ का वो काफ़ी फेमस है, तो वही देखने के लिए जाना था। बट हमें यही पता चला कि वो 2 पार्ट्स में, लाइक एक हिस्टोरिक विलेज है, बाकी नॉर्मल अलसीफ है। बट सारा अलसीफ जो है वो एक वाटर फ्रंट है, तो जो कि इसकी ब्यूटी को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देता है। फिर हमने सोचा कि अगर वाटर फ्रंट तक आए हैं तो वहाँ पे बोट राइड ही ले लेते हैं। तो हमने क्या किया कि वहाँ से बोट राइड ले ली, जिससे कि फिर उसके बाद हमारा जो था ना लंच टाइम भी हो गया था। कुछ टाइम में हमारा पिकअप भी था डेजर्ट सफारी के लिए, तो बस हमने लंच वंच किया और उसके बाद हमारा पिकअप हो गया डेजर्ट सफारी के लिए। और डेजर्ट सफारी के लिए जैसे जैसे हम सिटी से जा रहे थे ना, वैसे वैसे जो डेजर्ट है वो दिखने लगा और हमारी एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा था। और जो डेजर्ट है ना, स्टार्टिंग में तो वहाँ पे कुछ कुछ पेड़, कुछ कुछ घर, ये सब दिख रहा था। बट जब हम लोकेशन पे पहुँचे तो वहाँ से हमें 4x4 जो है वो ड्यून बैशिंग के लिए लेके गई। और जब हमने ड्यून बैशिंग की, वहाँ पे एक्चुअली जो बिल्कुल रेत ही रेत दूर तक जो वो वाला डेजर्ट होता है ना, एक्चुअल डेजर्ट, वो देखने को मिला और जिसमें ऑब्वियसली हमें बहुत मज़ा आया। उसके बाद वो जो 4x4 है वो रुक गई और उन्होंने, जो ड्राइवर था उसने बोला कि कुछ टाइम है आपके पास, अगर आपने फ़ोटोग्राफ्स लेनी है, फ़ोटोज़ खिंचवा लो, या आपने वैसे ही जो भी करना है, कुछ टाइम है तो आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं डेजर्ट में। तो हमें कुछ टाइम मिला तो हम वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके और उसके बाद जब हम वहाँ से वापस आए तो वहाँ पे कैमल राइड और क्वाड बाइकिंग हो रही थी। तो वहाँ पे जो है हम कैमल राइड और क्वाड बाइकिंग भी कर सकते थे। साथ में छोटा सा कुछ खाने पीने का स्टॉल भी था, तो वहाँ पे हमने सब किया। और इसके बाद अब फाइनली टर्न आ गई है कैंप साइट पे जाने की। तो अब हम जा रहे हैं फाइनली अपनी कैंप साइट के लिए, जो कि अगेन 4x4 में ही गए थे। कैंप पहुंचते ही जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने हमें सबसे पहले कैंप का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। साथ में ही उन्होंने हमें बताया कि हमारा जो एरिया है, आपको बैठना सिर्फ इतने से एरिया में है, क्योंकि हम जैसे अलग अलग डीलर्स के थ्रू करवाते हैं बुक, तो अलग अलग डीलर्स का अलग अलग एरिया वहाँ पे अलॉटेड था अलग अलग डीलर्स को। तो उन्होंने हमें हमारा एरिया बताया और जो एक्टिविटीज़ है वो तो कॉमन ही होती है। और वहाँ पे जाते ही जो है वो स्नैक्स वाला स्टॉल जो था वो ओपन था और डिनर जो है उसके बाद कुछ टाइम के बाद सर्व हुआ था।
और तब तक हमने सोचा कि हम कुछ जो हमारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं वो कर लें। तो हम सबसे पहले गए कॉस्ट्यूम ट्रायल करने, क्योंकि सारे लोग ना कैमल राइड के लिए जा रहे थे। कैमल राइड के लिए नहीं गए हम, वहाँ काफ़ी भीड़ होनी थी। तो हम सबसे पहले गए कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए, फिर हमने वहाँ की जो एथनिक ड्रेस है वो ट्राई की। उसके बाद हम चले गए कैमल राइड के लिए। तो कैमल राइड की, और तब तक ना जो हमने सैंड बोर्डिंग करनी थी, बट सैंड बोर्डिंग उस टाइम तक बंद हो गई थी, क्योंकि वो थोड़ी इवनिंग टाइम पे होती है। तो हम बाकी एक्टिविटीज़ में लग गए, तो सैंड बोर्डिंग उस टाइम पे बंद हो गई थी। बाद मैंने सोचा कि मैं मेहंदी लगवा लूँ, पर मेहंदी पता है ये जो एक सिर्फ फूल है वो फ्री का था। उसके अलावा अगर आपने फुल हैंड लगवानी तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मतलब हमारे कैंप में ऐसे था, हो सकता है आप जो बुक कराओ उसमें कुछ और हो। इसके बाद शोज़ स्टार्ट हो गए थे, तो हमने आराम से शोज़ का मज़ा लिया, साथ में डिनर किया। तो चलो आप भी देखो कि शोज़ कैसे कैसे थे और क्या क्या थे। शोज़ ख़त्म होने के बाद हम वापस दुबई आ गए, और क्योंकि हमारा मॉर्निंग टाइम में जो अलसीफ है हिस्टोरिक विलेज वो छूट गया था, तो हमने सोचा क्यों ना इवनिंग में जो है हिस्टोरिक विलेज जाया जाए। तो हम हिस्टोरिक विलेज चले गए। और रात में ना यहाँ पे मतलब ये तो है, रात में यहाँ का सब जगह मतलब जो एम्बियंस है वो बहुत अच्छा होता है। और ये अलसीफ जो है ये भी बहुत अच्छा लग रहा था रात में। और साथ में वाटर फ्रंट था, तो यहाँ पे भी वो जो डाउ क्रूज़ है वो चल रही थी, बट हम ऑलरेडी डेयर करके आए थे तो डाउ क्रूज़ तो हमने नहीं लेनी थी। और इसके अलावा ना मेरा स्टारबक्स जाने का बहुत मन था। जो अलसीफ का स्टारबक्स है वो काफ़ी फेमस है, बट यहाँ पे ना अंदर बिल्कुल लाइन लगी थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो खैर इतना तो नहीं था, तो हमने जो है वैसे ही वहाँ पे थोड़ी देर घूमा, वहाँ का देखा, जो उनका कल्चर है, उन्होंने कल्चरल थिंग्स जो है वहाँ पे डिस्प्ले की थी वो सारी देखी और वापस घर आ गए। And that's it for the video. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye. See you in the next video.